इनकी जेबें नहीं भर पा रही हैं, इनकी अय्याशी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अय्याशी की पार्टी है। आप नेहरू गांधी से शुरू कीजिए और खत्म कीजिए यहाँ तक। नेहरू गांधी एडवीना के पीछे, ठीक है। इंदिरा गांधी के बारे में सबको पता है। राजीव गांधी बाहर से अपना ब्याह करके आ गए और उन्होंने यहाँ के क्या बोला था जब सिखों का हत्याकांड हो गया, कि जब एक पेड़ गिरता है उसके गिरने से ऐसा तो हो गया हुआ। उसके बाद ये राहुल गांधी हमारे बैंकॉक जाते हैं और ये सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन ये पीएम बनेगा। ये भी शादी बाहर से करके आएगा। हुआ है वो पिछले 1400 साल में नहीं हुआ। मैं 70 साल नहीं बोलूंगा। 1400 साल में हमारी देश का जो गलत किया है मुगलों की औलादों ने, वो मोदी जी ने सुधार दिया 7 सालों के अंदर, ठीक है। और आने वाले जितने भी आने वाले साल है वो सनातनी रहेंगे और पूरी पृथ्वी पे बीजेपी और मोदी जी की वजह से सनातन पद्धति सबसे आगे रहेगी। इंडिया नाम रखने से नहीं, ये लोग आपको बता दे रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है। सोच ऐसे नहीं है कि रिश्ता तो सबका वही जुड़ा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मकसद था, लूटो इंडिया, ठीक है। और अभी जो अलायंस अपोजिशन अलायंस इंडिया जो बना है उसका भी क्या मकसद है, लूटो इंडिया, ठीक है। कोई उन लोग को कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन मणिपुर का मुद्दा सब उठा रहे हैं। आप मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं तो आप और भी देश, आप सिर्फ बीजेपी शासित राज्य को ही आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको टारगेट करना, अगर आप रियल देश की जनता है तो आप हर एक स्टेट को टारगेट कीजिए ना, जिस स्टेट में ये घटना हो रहा है। और पहली बात तो स्टेट में इसको मत बांटिए, जो कि अगर मणिपुर की बेटी के साथ हुआ है तो मणिपुर की बेटी के साथ वो नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ हुआ तो वो छत्तीसगढ़ की बेटी नहीं, वो एक देश की बेटी है। और देश की बेटी के लिए वो अगर नग्न किया गया तो ये पूरा देश के शमशान बात है। बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाला। क्यों कामयाब होगा? किसी कीमत में हो सकता। ये वो गठबंधन है जिसके अंदर गांठें लगी हुई और वो कच्ची गांठें हैं, टूट के गिरेंगी। एक आदमी क्रिमिनल है, माँ बेल पे बाहर, बेटा बेल पे बाहर। लालू के दोनों बेटे क्रिमिनल। लालू जो है बेल पे बाहर आ चुके हैं चारा घोटाले के अंदर। अखिलेश यादव पूरा हाथ उनके रंजित है हिंदुओं के खून से, संतों के खून के साथ। तो ये सारी की ममता बनर्जी को मैं भूल ही गया, ममता बनर्जी हो गई। तो ये लोग नहीं आ सकते, भूल जाइए। उनका उम्र हो गया, आप शादी कर ले। सोनिया गांधी तो बुढ़ी हो गई, तो पतोह चाहिए ना, तो पहले पतोह ला ले, तब देखेंगे सपना। सपना देखना चाहिए लेकिन सपना पूरा नहीं होगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में। यहाँ दिल्ली का दिल बसता है, दिल्ली की धड़कन बसती है। हमारे देश में अभी राजनीति उथल पुथल चल रहा है, आजकल बयानबाजी भी चल रही है, झूठ बोले कौवा काटे। कुछ संसद में हुआ है। राघव चड्ढा जी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उनके ऊपर एक कौवे ने हमला कर दिया तो बीजेपी ने तुरंत फोटो निकाल के तंज कस दिया, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। तो आए हैं दिल्ली के दिल में, जानने लोगों से पता करेंगे 2024 की क्या हवा है, एनडीए वर्सेस इंडिया, रुख किधर जा रहा है और झूठ बोले कौवा काटे पर लोगों का क्या कहना। सबसे मेरा सवाल रहेगा, स्पेशल 26 क्या कामयाब होगा 24 में? बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाला। क्यों कामयाब होगा? किसी कीमत में हो सकता। ये वो गठबंधन है जिसके अंदर गांठें लगी हुई और वो कच्ची गांठें हैं, टूट के गिरेंगी। एक आदमी क्रिमिनल है, माँ बेल पे बाहर, बेटा बेल पे बाहर। लालू के दोनों बेटे क्रिमिनल। लालू जो है बेल पे बाहर आ चुके हैं चारा घोटाले के अंदर। अखिलेश यादव पूरा हाथ उनके रंजित है हिंदुओं के खून से, संतों के खून के साथ। तो ये सारी की ममता बनर्जी को मैं भूल ही गया, ममता बनर्जी हो गई। तो ये लोग नहीं आ सकते, भूल जाइए। और हम आंखों देख के मक्खी नहीं निकाल सकते। 7 साल में जो देश का डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 1400 साल में नहीं हुआ। मैं 70 साल नहीं बोलूंगा। 1400 साल में हमारी देश का जो गलत किया है मुगलों की औलादों ने, वो मोदी जी ने सुधार दिया 7 सालों के अंदर, ठीक है। और आने वाले जितने भी आने वाले साल है वो सनातनी रहेंगे और पूरी पृथ्वी पे बीजेपी और मोदी जी की वजह से सनातन पद्धति सबसे आगे रहेगी। लालू जी कह रहे हैं 300 पार होने वाला है गठबंधन। मैं क्रिमिनल की बात को तो मानता नहीं हूँ। तो मैं क्रिमिनल हो, तुमको तो अधिकार ही नहीं है वोट लड़ने का। तो वो एक क्रिमिनल आदमी है और उसके ऊपर चार्जेस हैं। किसी भी कीमत पे उसकी बात को हम सीरियसली नहीं ले सकते। कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी की वापसी लोकतंत्र पर खतरा। उनके लिए खतरा है। आप कैसे खतरा है बात बताइए ना। मुझे आंखों से दिख रहा है पूरे देश में डेवलपमेंट। अभी मैं नेपाल बॉर्डर से आ रहा हूँ। 8 लेन की रोडें बन रही हैं वहाँ पर, मकानों को तोड़ के बना रहे हैं वो लोग जो वैध नहीं थे सारे के सारे। पूरे कन्याकुमारी से लेकर वहाँ चलिए, पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। इनकी जेबें नहीं भर पा रही हैं, इनकी अय्याशी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अय्याशी की पार्टी है। आप नेहरू गांधी से शुरू कीजिए और खत्म कीजिए यहाँ तक। नेहरू गांधी एडवीना के पीछे, ठीक है। इंदिरा गांधी के बारे में सबको पता है। राजीव गांधी बाहर से अपना ब्याह करके आ गए और उन्होंने यहाँ के क्या बोला था जब सिखों का हत्याकांड हो गया, कि जब एक पेड़ गिरता है उसके गिरने से ऐसा तो हो गया हुआ। उसके बाद ये राहुल गांधी हमारे बैंकॉक जाते हैं और ये सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन ये पीएम बनेगा। ये भी शादी बाहर से करके आएगा।
राहुल गांधी हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। पीएम बनेंगे? हाँ लेकिन ये कुआरा रहेगा, कुआरा ही मरेगा, आपको बता रहा हूँ। बनेंगे पीएम? नहीं बन पाएगा, ये रोज बनता सपने में, सपने बनता है लेकिन असलियत में कभी नहीं बन पाएगा। 53 साल उनका उम्र हो गया, आप शादी कर ले। सोनिया गांधी तो बुढ़ी हो गई, तो पतोह चाहिए ना, तो पहले पतोह ला ले, तब देखेंगे सपना। सपना देखना चाहिए लेकिन सपना पूरा नहीं होगा। मुझे तो लोग मोदी और जोगी, मैं 40 साल का हूँ, मुझे लोग कहते हैं बाबा, और वो 52 साल का युवा है। अच्छा कौन सा घी खाता है जरा बताइए? वो पिज्जा खा खा के 52 साल का युवा हो चुका है और मैं 40 साल का बाबा बन चुका हूँ। तो ये देखो, ये पार्टी दिखावे की है। इसकी दादी माँ भी कहती थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब बेचारे मर गए सारे के सारे, गरीबी नहीं हटा पाए कभी भी है। तो डेवलपमेंट कुछ नहीं करेंगे, आने बीजेपी को ही है, दोबारा से मोदी जी को ही आना है। आरोप लगता है कि ईडी, सीबीआई जितने भी एजेंसियां हैं सबको भाजपा अपने कब्जे में कर ली है और विपक्ष के ऊपर हमला बोल। तो तुम्हारे कब्जे में दे दें, गलत काम तुम करोगे, चोरी करोगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, चोरी करोगे तो ईडी मोदी जी अपनी खुद पे डालेंगे। तुमने गलत काम करे तुम्हारे पास ही आएगा भैया। तुम्हारी माँ बेल पे बाहर है, तुम बेल पे बाहर हो, और तुम जाके वहाँ ये बयान दे विदेशों में जाके क्या कहते हैं विदेशों में, अरे मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। एक इंसान जिम्मेदार नागरिक जो है वो विदेश में जाके अपनी देश की बुराई नहीं करता है, किसी कीमत पे नहीं करता। मैं नेपाल होके आया हूँ, जाके देख के आया हूँ वहाँ पे हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की कहाँ से शुरू हुआ, वो हमारे नेपाल शुरू हुआ। वो सख्त हिंदू राष्ट्र है, उन्हें बौद्ध धर्म अपनाया नहीं। लेकिन मैंने एक बार भी जाके वहाँ किसी ये नहीं बोला कि भैया ऐसा हमारे देश में इतनी गड़बड़ हो रही है। लेकिन राहुल गांधी अपने देश की बुराई वहां करके आ रहे हैं। तो जो अपने देश की बुराई बाहर करके आ रहा है ना, जो अपने देश की बुराई बाहर करके आ रहा है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, आखिरी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा। आज संसद भवन के बाहर राघव चड्ढा जी पर कौवे ने हमला कर दिया और अब तंज कसा गया है कि झूठ बोले कौवा काटे। इस पर आपकी देखिए, मैं हूँ एक ज्योतिषी और मैं जानता हूँ कि वो कौवा किसका था। वो शनिदेव का था। वो शनिदेव का पहला प्रहार था उसके ऊपर कि झूठ बोलेगा तो ये छोटा सा तेरे ऊपर आक्रमण है। एक समय ऐसा है कि तेरी पर्सनैलिटी की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो एक नंबर का झूठा, क्योंकि आप पार्टी है, हाँ ईमानदार बहुत हैं वो, उन्होंने ईमानदारी से कह दी कि हम बंगला भी ले लेंगे जी, हम गाड़ी भी ले लेंगे, हम सारी फैसिलिटी भी ले लेंगे। तो ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है ये ईश्वर की तरफ से एक आदेश है उनको, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। तो जो आज चड्ढा पे हुआ है, भगवान शनिदेव ने भेजा उसके ऊपर। भारद्वाज, स्वतंत्र भारद्वाज। आप तो पहले ही आजाद दिख रहे हैं। जी हम है भी आजाद हैं जी। अच्छा, पहला सवाल आपसे रहेगा, राघव चड्ढा जी पर कौवे ने हमला कर दिया, बीजेपी ने तंज भी कस दिया, झूठ बोले कौवा काटे, क्या कहेंगे इस पर? सही हुआ है क्या? देखिए पहली बात तो ये मजाक का विषय नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग करोड़ों खर्च करके हम लोग एक संसद भवन का ये करते हैं उद्घाटन, उसके बाद नया संसद भवन बना है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक नया कानून पारित हो, एक नया देश के लिए उन्नति के लिए बात हो, लेकिन वहाँ पे मजाक बना के रख दिया गया। कोई अगर कानून, चाहे वो विपक्षी हो या फिर सत्ताधारी कोई पार्टी हो, अगर कोई कानून को लेकर अगर बैठता है तो कोई ना कोई उधर से हंगामा कर देता है, ये कानून नहीं आना चाहिए, खड़ा होकर हंगामा ऐसा कर देते हैं कि रोक देना पड़ता है भाषण को। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य वाला बात है। अब बात की एनडीए और इंडिया का लहर, तो देखिए अभी ये लोग इंडिया नाम रखे हैं। आपको बता दें, अगर इंडिया नाम रखने से लोग जीतने लगे तो सबसे पहले तो इस देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जीत जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन करके जानते होंगे वो भी जीत जाता। तो इंडिया नाम रखने से नहीं, ये लोग आपको बता दें रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है। सोच ऐसे नहीं है कि रिश्ता तो सबका वही जुड़ा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मकसद था, लूटो इंडिया, ठीक है। और अभी जो अलायंस अपोजिशन अलायंस इंडिया जो बना है उसका भी क्या मकसद है, लूटो इंडिया, ठीक है। तो सोच वही, रिश्ता नहीं, ठीक है। तो आपको बता दें ये लोग जो नाम रखे हैं, एक टाइम पे आपको बता दें कि 1970 में आपको निर्वाचक जो भी दी थी ये इंदिरा गांधी, उनका निर्वाचक को रद्द कर दिया गया था 1975 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, उस टाइम निर्वाचक जैसे रद्द किया इलाहाबाद हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी की तरफ से जो है पूरा उन लोग को सस्पेंड कर दिया गया। वो लोग एक नारा उधर चलाया गया था, स्लोगन देवकांत बड़ुआ की तरफ से कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ठीक है। उसके बाद 1977 में एट द सेम टाइम पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी देश में और कांग्रेस गिर गया था। तो आप सोच सकते हैं जब एक स्लोगन की वजह से सरकार गिरता है, 75 में आपातकाल लागू किया गया था, उसकी वजह से सरकार गिरता है, तो अभी तो उनका लहर भी नहीं है, अभी तो आराम से डूब जाएंगे, यहाँ पे उनको जनता मार के भगा देगा। तो इंडिया नाम रखने से हम लोग देश का जनता भटकने वाला नहीं है। जो देश को उन्नति के लिए काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा, वो इंडिया नाम नहीं भी रखेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, मणिपुर में अभी जो कुछ भी चल रहा है उसकी तो निंदा होनी चाहिए, मणिपुर में जो चीज़ भी हुआ, लेकिन क्या संसद भवन में इस मसले को लेकर हंगामा खड़ा करना, सही मुद्दे की तरफ ना जाना, मुद्दे को भटकाना, विपक्ष की कुछ कूटनीति लग रही है क्या?
देखिए, पहली बात आप मणिपुर का मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि देखिए मणिपुर का अभी मुद्दा क्यों उठ रहा है। सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य तो यही है। ये मुद्दा आपको 2 महीना पहले, साल भर से पहले, जब से घटना चालू था तब से उठना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दा अभी उठा है क्योंकि कुकी समाज की जो औरत जो नग्न पाई गई है उनको लोग नंगा घुमाया गया। अब वो नंगा घुमाया गया, ये खुद घूमी है, वो तो ऐसा बहुत सा वीडियो हम ऐसा भी देखे। अगर आप ये देखें घुमाया गया है तो ऐसा हम 4-5 वीडियो ऐसा हम भी देखे सैनिक को मार मार के भगाने का काम किए नंगे होके। तो देखिए अब मणिपुर का इंटरनली क्या चल रहा है, मणिपुर से बिलोंग करते नहीं देखे नहीं है। और दूसरा बात कि आपको बता दे, जो मैतेई समाज, वहाँ पे मैतेई समाज भी बहुत कमजोर हो गया है। जो 90% में था, 90% में था, वो आज के रेट में जो 2-3% बच रहा है, वो क्यों बच रहा है, ये देश की जनता को जानने का जरूरत है। एक मैतेई समाज जो कि मुगल को भगाने का काम किया था, महाभारत काल से वो लोग था, इतना मजबूत समाज मैतेई समाज, जो कि अभी आज के में कमजोर पड़ गया है। वो लोग की महिला का बलात्कार किया जा रहा है, ठीक एज ए सेम कश्मीरी पंडित के तरीके से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमला होता है, कोई नहीं। राजस्थान में दलित बेटी को मारा गया, नंगे करके रेप किया गया, कोई मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल में आपको पता है टीएमसी के नेता जो पति के सामने गैंग रेप की है, उसको दौड़ा के ही किया नंगे में, ठीक है। कोई उन लोग को कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन मणिपुर का मुद्दा सब उठा रहा है। आप मणिपुर का मुद्दा उठा रहे तो आप और भी देश, आप सिर्फ बीजेपी शासित राज्य को आप क्यों टारगेट कर रहा है? आपको टारगेट करना, अगर आप रियल देश की जनता है तो आप हर एक स्टेट को टारगेट कीजिए ना, जिस स्टेट में ये घटना हो रहा है। और पहली बात तो स्टेट में इसको मत बांटिए, क्योंकि अगर मणिपुर की बेटी के साथ हुआ है तो मणिपुर की बेटी के साथ वो नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ हुआ तो छत्तीसगढ़ की बेटी नहीं, वो एक देश की बेटी है। और देश की बेटी के लिए वो अगर नग्न किया गया तो ये पूरा देश के शमशान बात है। बीजेपी एन बीरेन सिंह तो कम से कम इस पर टिप्पणी भी तो दी है ना, वो तो ये भी बोले कि जो किया हम कार्रवाई करेंगे। मोदी जी भी टिप्पणी दी है इस पे, लेकिन राजस्थान के अशोक गहलोत क्या टिप्पणी दी है? पश्चिम बंगाल की क्या बनर्जी बोली? कोई नहीं बोला है। तो क्या आप जो एन बीरेन सिंह का भी जो पब्लिक जो डिमांड करा इस्तीफा का, कैसे इस्तीफा मांग ले? वो सरकार तो कम से कम अपना निर्वाचक देख भी तो रहा है ना। कहीं ना कहीं मणिपुर का मुद्दा सही है, लेकिन आपको हर स्टेट में देखना चाहिए कि और स्टेट में किस तरीके से बेटी सुरक्षित है या नहीं है।